नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल अविश्वास में। और जैसे कि आप देख रहे हैं आज कानून मेरे साथ नहीं है क्योंकि कानून कर रहे हैं रेस्ट। तो आप सभी की डिमांड पर मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। और आशा करती हूँ आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से मेरे चैनल अविश्वास में। तो आज का टॉपिक है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी क्या है, इसको व्रत करने की क्या विधि है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण विधि क्या है, पारण का मुहूर्त क्या है। तो इससे रिलेटेड हम इसकी कथा के बारे में हम बात करेंगे आज। तो जैसा कि आप सभी नाम से ही सोच रहे होंगे, निर्जला यानी कि निर्जल यानी कि बिना जल। जी हाँ, जिस मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। हर साल 24 एकादशी आती हैं। वहीं जहाँ अधिक मास हो जाता है वहाँ पर जिस साल में वहाँ पर 26 एकादशी आती हैं, अन्यथा 24 एकादशी रहती हैं। तो हर साल पड़ती है ये जो निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? निर्जला एकादशी का महत्व ये है कि अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की किसी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी पूरे साल में किसी एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे घर में इतना अलाउड नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि हेल्थ देखो, अगर हेल्थ इश्यूज होंगे तो भगवान को भी बुरा लगता है कि क्या नाम है आप व्रत रख रहे हो। अभी तक का पता नहीं, आगे का मैं कह नहीं सकती। अगर मैंने स्टार्ट किया तो मेरा मन बहुत है स्टार्ट करने का। और हमारे यहाँ पर जो पंडित जी हैं, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि बेटा अभी खेलने खाने की उम्र है, आप इस उम्र में मत इतने चक्रों में पड़ो। वैसे तो मैं ऐसा कुछ नहीं मानती, किसी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है, बट फिर भी फैमिली की एग्री होने के बाद ही हमें कुछ भी चीज़ करनी चाहिए। उसमें फैमिली का सपोर्ट भी होता है तो हमें वो चीज़ काफ़ी अच्छे से करने को मिलती है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मैं साल में एक ही एकादशी का व्रत करती हूँ जो है निर्जला एकादशी। इस एकादशी का महत्व इतना क्यों है, तो पहले मैं इसकी शुभ मुहूर्त की बात करती हूँ, फिर मैं सुनाऊंगी आपको इससे जुड़ी कथा। तो बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो 20 जून को जो है, यानी कि आज से 4:30 बजे से लेकर के कल दोपहर यानी कि 21 जून को 1:31 तक या 32 मिनट तक भी आप कह सकते हैं, एकादशी का शुभ मुहूर्त है। इसी में पूजा करने का शुभ मुहूर्त, इसमें ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। वैसे तो अगर आप कोई भी पूजा पाठ 30 त्योहार के करें, खासकर अगर आप नॉर्मल डेज किसी भी टाइम उठते हैं नहीं उठते हैं, लेकिन आप जो है वो किसी भी 30 त्योहार पर किसी भी व्रत पूजा पाठ के दिन जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा पाठ कर लें, स्नान आदि करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पूजा घर को साफ करके ही आप अपने जो व्रत की शुरुआत, अपनी पूजा की शुरुआत करें। तो इसके जो पारण का समय है वो है 5:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक का 22 जून को। समझ गए आप लोग? 21 जून को जो है एकादशी है, लेकिन उसका जो शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है वो 20 जून 4:31 से हो रहा है और वहीं 1:31 तक है। और इसी के बाद जो है पारण का जो है आपका है 22 जून को, ठीक है, 5:30 बजे से 8:15 बजे तक सुबह में। तो आप इसका पारण कैसे करेंगे? आप इसका पारण ऐसे करेंगे कि आप सबसे पहले, मैं स्टार्टिंग बताती हूँ आप सभी को। तो स्टार्टिंग आपको करनी है कि आपको एक नाइट पहले किसी भी एकादशी व्रत को प्याज, लहसुन, चावल, मटर, बैंगन, पालक, गाजर, पान इत्यादि नहीं खाना है, ठीक है। इसके बाद आप उस रात्रि सादा भोजन करके सोएंगे। हो सके तो आप दिन छिपे से पहले भोजन कर लीजिए, क्योंकि व्रत का यही होता है कि आपको दिन छिपे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद आप सुबह उठेंगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप पूजा घर को साफ करेंगे। अगर आप पाटा लगाना चाहते हैं यानी कि चौकी लगाना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप बेशक करिए, नहीं तो अपने घर के मंदिर में ही आप पूजा कर लीजिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा या किसी नारायण स्वरूप की सेवा है आपके घर में तो आप उन्हें पंचामृत स्नान करा सकते हैं। अगर आप पंचामृत स्नान भी नहीं करा सकते तो एटलीस्ट आप गंगा जल स्नान उन्हें ज़रूर कराइए। इसी के साथ आप पूजा कीजिए।
संकल्प लीजिए। सबसे पहले तो आप सभी पूछ रहे थे कि संकल्प लिया जाना चाहिए कि नहीं, तो हाँ जी, हर पूजा विधि से पहले, हर व्रत से पहले हमें संकल्प लेना चाहिए, ज़रूरी है अगर हम उस चीज़ को पूरा तरीके से करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको संकल्प लेना है, दिया बाती करनी है, आपको कथा सुननी है, आरती करनी है, भोग लगाना है, उसके बाद आपका व्रत तो शुरू हो ही गया है। तो आपको एकादशी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि के पारण समय तक आपको पानी यानी कि जल ग्रहण नहीं करना है। इसमें अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो, साल में आप एक बार व्रत कर रहे हैं तो। इसी के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो 6 आचमन जल तक की आपको इस व्रत में छूट होती है। अब आचमन क्या होता है, जिसे पंडित जी आपने देखा होगा, एक छोटा सा स्पून जैसा होता है एक छोटी सी कड़िया में, उसमें से आपको आचमन देते हैं शुद्धि कराने के लिए। जब वो पूजा कथा करवाते हैं, आप सभी देखते होंगे आचमन जल लेते हैं, तो 6 आचमन तक की आपको छूट होती है। इसी के बाद अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका शरीर सामर्थ्य नहीं कर रहा है, इतना सपोर्ट आपको नहीं कर रहा है कि आप निर्जला व्रत रखें, जैसे कि मैं कुछ टाइम से करती आ रही हूँ इस व्रत को, और मैं निर्जला करती हूँ, तो लास्ट टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी कि निर्जला मैं पानी के बगैर 2 घंटे भी नहीं रह सकती हूँ। अगर मुझे प्यास लगी है तो मुझे इमीडिएटली ही पानी चाहिए। करवा चौथ भी रखना मुझे बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि करवा चौथ पर एक समय हम कथा के बाद पानी पी लेते हैं, इसके बाद रात्रि में होता है पानी पीना। लेकिन रात्रि तक मेरी सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से हालत डाउन हो जाती है, क्योंकि हो सकता है मेरे जो बॉडी में पानी इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि उसके बिना मैं नहीं रह पाती। शायद खाने के बगैर मैं रह भी लूँ, इजीली रह भी लेती हूँ, लेकिन पानी के बगैर मैं नहीं रह सकती। तो ऐसे में आप चाय पानी पी करके व्रत कर सकते हैं। बुजुर्ग हैं आप या आप किसी चीज़ के पेशेंट हैं, आप बिल्कुल ऐसा व्रत नहीं रख सकते, तो आप फलाहारी भी इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको दुख में देख के ईश्वर आपसे ज़्यादा दुखी होते हैं। तो जैसा आपका शरीर सामर्थ्य करे, आप उसके अकॉर्डिंग इस व्रत को कीजिए। अब आपको ये सब तो समझ आ गया होगा। अब इसी के बाद पारण करने पर हमें क्या करना है, तो पारण करने पर आपको ये करना होता है हर एकादशी व्रत में कि आपको खिचड़ी यानी कि चावल, आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 किलो चावल लेकर के 1 पाव जो मूंग की दाल है छिलके वाली, आप वो लेकर के उस पर 11, 21, 51, 101 जैसी आपकी श्रद्धा है, आप सवाया रखिए, उसको मिनसिए, किसी ब्राह्मण को जाकर के आप कच्चा ही दे आइए, क्योंकि आप पका के देंगे तो वैसे भी कोरोना का माहौल है और पता नहीं ब्राह्मण के घर कितना कितना आता है, तो हो सकता है आपके घर का ना खा पाए और वो फिक जाए। अगर आप कच्चा देंगे तो वो आज नहीं कल उसको पका के खा ही लेगा, आपकी तरफ से दान लगी गया है। और वहीं आप वही भोग को घर में भी बनाइए, अपने प्रभु को लगाइए। प्रभु के भोग के बाद आप उन्हें भोग को प्रसादी स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपका व्रत खुल जाएगा, यानी कि संपूर्ण माना जाएगा। इसी के बाद बात करते हैं इस व्रत की कथा का। तो एक बार की बात है जब सभी पांडव जो हैं जो भी हैं व्रत रखते थे संपूर्ण एकादशियों का, वहीं जो भीम हैं वो भूख के कारण इस व्रत को नहीं रख पाते थे, क्योंकि जो भीम है आप सभी को पता है इतना विशाल उनका शरीर था, विशाल उदर था यानी कि पेट था। तो ऐसा जो भी प्रसन्न होते हैं वो इतने देर भूखे नहीं रह सकते। तो उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे सभी भाईजान जो हैं इस व्रत को रखते हैं, लेकिन मैं तो इस व्रत को रख नहीं पाता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो सभी भाई भगवान कृष्ण के साथ गए वेद व्यास जी के पास और वेद व्यास जी को ये सारी व्यथा अपनी सुनाई। तभी वेद व्यास जी ने कहा कि अगर आप पूरे साल में कोई व्रत नहीं रह सकते तो हिम्मत करके आप ज्येष्ठ मास में आने वाली, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आप निर्जला व्रत कीजिए। वो आपकी पूरी साल की एकादशी के बराबर का व्रत माना जाता है। तो तभी से ही जो भीम है ये व्रत को करने लगे और इस व्रत को जैसे कि निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, वहीं भीम ने इस व्रत की शुरुआत करी, तो इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये सभी जो डाउट है क्लियर हो गए होंगे कि कैसे क्या करना है। अब बात आती है कि संकल्प कैसे लें। मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दीदी संकल्प कैसे लिया जाता है। तो संकल्प लेने के लिए जैसे कि मैंने कहा, स्नान आदि से निवृत्त होइए, पाटा लगाइए, उसके बाद धूप चावल, धूप यानी कि जो हरी हरी कच्ची घास होती है, धूप वो कहीं आप धूप ना ले आइएगा तो धूप जो है वो
और अक्षत, अक्षत क्या होता है? अक्षत होते हैं जो पूरे चावल, आप चावल की किनकी नहीं लीजिएगा, क्योंकि कई लोग अक्षत समझते हैं सिर्फ चावल, जो चावल पूरा होता है, जैसे कि बासमती होता है, पूरा चावल होता है, वो टूटा हुआ नहीं होता, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, वो अक्षत कहलाता है। तो आपको अपने राइट हैंड में जो है अक्षत रखना है, फूल रखने हैं, आपको जल रखना है, आपको दूब रखना है। इस तरीके से आप हाथ को एक हाथ के नीचे लगाते हुए ऐसे संकल्प लेंगे। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल इस व्रत का बता देती हूँ। जैसे कि मेरा नाम शिवानी है, ठीक है। हे ईश्वर, मैं शिवानी आज का व्रत धरती, पाताल, हवा, अग्नि, वायु सभी को साक्षी मानकर मैं इस गोत्र से हूँ, यानी कि आप अपना गोत्र लीजिए। जैसे कि मेरा गोत्र मायके मातृ था, ससुराल का अभी तक पता नहीं है, तो अगर आपको गोत्र नहीं पता तो हम सभी जो हैं कश्यप गण हैं, ठीक है ना। तो मेरा गोत्र कश्यप है, मेरे पिताजी का नाम ये है या मेरे पति का नाम ये है, इस तरीके से आप लेकर के आज जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका व्रत करने का मैं संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो आप कृपया कर मेरे इस व्रत को संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। ऐसे कह करके आपको वो सभी चीज़ें वहाँ पर अर्पित कर देनी है अपने ईश्वर के सामने। और सबसे पहले हर व्रत, हर पूजा पाठ से पहले आप गौरी गणेश का आवाहन करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, उन्हें पूजेंगे, उसी के बाद ही कोई भी आप पूजा करेंगे। तो जैसा कि विधियाँ मुझे पता है, मैं सभी आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में व्रत की पूजा विधि, संकल्प लेने की विधि, शुभ मुहूर्त, पारण विधि, पारण का मुहूर्त आपको सभी पता लग गया होगा। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है और वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे राधे राधे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं शिवानी अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर से हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, बिहारी सब पर कृपा बरसाए रखे। यहाँ पर जो है